जहां जगजीत सिंह डल्लेवाल को अपना सिर झुकाते हुए प्रणाम करता हूं, वहीं उस परिवार को, हमारी बहन सुखदेव कौर को, कल उनकी बेटी भी यहां आई हुई थी, हम मिले थे उनको। 3 दिन के बाद आप देखोगे यहाँ इस बॉर्डर के ऊपर ऐसा कोई मोर्चा, ऐसा कोई ब्लॉक और जिला नहीं होगा जहाँ हरियाणा से संख्या नहीं होगी। सभी जगह से हमारे साथी आएंगे। खनौरी बॉर्डर आप पहुंचे हो, किसानों की मांग जो लंबे समय चल रही है, तो क्या कुछ चल रहा है अभी खनौरी बॉर्डर का? ऐसा है साथियों, आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो MSP और कर्ज मुक्ति का जो बड़ा इशू है देश के किसान का, उसको लेकर के उनका जो मरण व्रत है वो 20वें दिन पहुंच गया और लगातार लोगों की हाजिरी यहाँ कई हज़ारों में नए हमारे किसान बहन और भाई आते हैं। और मैं एक और बात आपको कह दूं, आज पूरे हरियाणा और पंजाब से खनौरी बॉर्डर को तीर्थ मानते हुए आते हैं और डल्लेवाल से मिल कर के जाते हैं और एक प्रण लेकर के जाते हैं हमारे किसान भाई यहाँ से कि जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक ये किसान वापिस चैन से घर नहीं जाएगा। डल्लेवाल जी की तबीयत कैसी है? आज 20 दिन के बाद डल्लेवाल साहब की तबीयत काफ़ी नाजुक है और वो पहले से ही कैंसर के मरीज हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने जो फैसला लिया, और हम आपको बताना चाहते हैं 3 दिन पहले जब हमारी बहन डल्लेवाल की बहन सुखदेव कौर जी जब सिर पे हाथ रख के अपने भाई के कहती है कि भाई जी आज बेशक आप मेरे सगे भाई हो, लेकिन आज आपकी कुर्बानी की ज़रूरत देश के किसान को है और अगर आपकी कुर्बानी भी आप दे देते हो, आपकी शहादत हो जाती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस आंदोलन से हज़ारों जगजीत सिंह डल्लेवाल पैदा होंगे जो आने वाले समय में देश की समस्याओं को लड़ते हुए किसानी की समस्याओं का हल करवाने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं जहां जगजीत सिंह डल्लेवाल को अपना सिर झुकाते हुए प्रणाम करता हूं, वहीं उस परिवार को, हमारी बहन सुखदेव कौर को, कल उनकी बेटी भी यहाँ आई हुई थी, हम मिले थे उनको। पूरा परिवार यहाँ है और उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ फरीदकोट जिला है डल्लेवाल साहब का, उसके ज़िले से हमारे युवा किसान भाई आए हैं जो उसके गुआंढी भी हैं। और पूर्ण तौर पर आज ये पीसफुल आंदोलन है, ये लगातार अपनी कामयाबी की ओर जा रहा है। जिस प्रकार से हज़ारों हमारे किसान बहन भाई यहाँ इस इलाके से भी रोज़ाना नए आते हैं और हम कह सकते हैं कि हम बहुत ही जल्दी इस आंदोलन को जीत करके अपने घर जाएंगे। जिस समय जी दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चला था, बड़ी संख्या में किसान थे वहाँ पर, अलग अलग संगठन से, अलग अलग स्टेट से, लेकिन अब कितना आपको संगठन यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो खनौरी बॉर्डर पर हैं? उस समय जो हमारा 13 महीने का आंदोलन था, जो संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के नीचे लड़ा गया, और उसके बाद जब हम वापिस घर आए तो एक मोर्चे से 2 मोर्चे बन गए। एक मोर्चा संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक बन गया जिसके नेता डल्लेवाल साहब हैं। आज उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम बड़े उम्मीद से कह सकते हैं, हम आशावादी लोग हैं, आशाओं पे जीते हैं कि आज से 2 दिन पहले यहाँ अपनी टीम के साथ टिकैत साहब भी आए थे। आज गुरनाम सिंह चडूणी अपने साथियों के साथ आए हैं और हम उम्मीद करें ये मोर्चों का सवाल नहीं है, ये किसान की ज़िंदगी का सवाल है, करोड़ों हमारे किसान बहन भाइयों का सवाल है। और अपने सारे मतभेदों को बुलाते हुए आप देखोगे कुछ ही दिन बाद यहाँ चाहे मोर्चा कौन से भी हो, सभी के कार्यकर्ता नेता यहाँ पहुँचेंगे। तो क्या राजनीति करने वाले किसान या आपने क्या जो गैर राजनीतिक किसान है सिर्फ वही यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हीं का जो ये धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है? राजनीति करके भी किसानों ने देख ली और राजनीति का ग्राउंड खुला है, कोई आज भी कर सकता है, 10 दिन बाद भी कर सकता है। राजनीति करने वाले करेंगे, करनी भी चाहिए, लेकिन आज जो सवाल है वो किसान और मजदूर की ज़िंदगी से जुड़ा सवाल है। एक अर्थशास्त्री ने कहा था कि अगर MSP की सरकारी न्यूनतम मूल्य जो है कि इसकी अगर सरकारी गारंटी सरकार दे दे तो आज हिंदुस्तान के अंदर जितना खर्च सरकार का होगा उससे 5 गुना हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो हम ये कहते हैं कि आज राजनीतिक तौर पर ये बातें नहीं है, अपने मतभेद बुला के सभी ने यहाँ आना चाहिए और जब ये लड़ाई जीती जाओगी तो सारे बहन भाइयों का बहुत खुशी होगी। हरियाणा के कम लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? हरियाणा के कम लोग शायद 2 दिन पहले से कम थे। आज हम देख रहे हैं कि रोज़ाना हमारे इलाके से भी खास तौर पे हमारे सभी ज़िलों से जत्थे आने शुरू हो गए और हम 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप देखोगे यहाँ इस बॉर्डर के ऊपर ऐसा कोई मोर्चा, ऐसा कोई ब्लॉक और
जिला नहीं होगा जहाँ हरियाणा से संख्या नहीं होगी, सभी जगह से हमारे साथी आएंगे। आपने बता दी टिकैत साहब भी आए थे और गुरनाम सिंह चडूणी भी आए हैं, वो समर्थन देने के लिए आए या फिर दल्लेवाल साहब का हाल चाल जानने के लिए आए हैं? ऐसा है साथियों, वो दल्लेवाल साहब से मिले हैं, मोर्चे की जो रणनीति है उसके ऊपर चर्चा करी है, और जिस प्रकार से वो यहाँ कह के गए हैं कि आने वाले समय में हम हमारे मोर्चे में और उनके जो संगठन है, जो यूनियन है, उनमें चर्चा करेंगे, और उन्होंने कहा कि अच्छा फैसला हम करेंगे। जब वो उन्होंने कहा कि अच्छा फैसला करेंगे तो हम मान करके चल सकते हैं कि आने वाले में सभी साथी इस आंदोलन में शामिल होंगे, हम ऐसा मान करके चल सकते हैं। ये आंदोलन पंजाब का है या पूरे देश का है? ये आंदोलन कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, चाहे वो किसान कोई बाजरा का किसान हो, चाहे धान और गेहूं का किसान हो, चाहे कोई फसल उगाता हो, कौन सी भी हो, सभी किसानों का सवाल है, और ये पूरे देश का आंदोलन है। और पूरे देश में भी आप देखोगे, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका के अंदर, केरला के अंदर, बंगाल के अंदर बहुत से हमारे किसान संगठनों ने धरने भी दिए हैं, रैलियां भी निकाली हैं। ये पूरे देश का सवाल है और पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। चडूणी साहब ने कहा कि मांग तो पूरे देश की है, लेकिन पंजाब के लोग ही दिखाई दे रहे, पंजाब का ये आंदोलन है, चडूणी साहब ने अभी कहा है, और नहीं दिखाई दे रहे किसी स्टेट के लोग। सिर्फ पंजाब के बॉर्डर पर इधर आंदोलन जारी है। आप याद करो 2020 के अंदर जब 3 काले कानून लेकर के मोदी सरकार आई थी, वो आंदोलन भी पंजाब से चला था, और पंजाब से आंदोलन चला वो पूरे देश का आंदोलन बना। और हम उम्मीद करें बेशक आज पंजाब से आंदोलन चला हो, लेकिन ये देश के हर कोने में जाएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जी सरपंच साहब बोलेंगे, बोलो सरपंच साहब। क्या नाम जी आपका? परिचय। हमारा नाम विश्वजीत सिंह है, पंजाब से फरीदकोट जिला है, पिंड हमारा बीले वाला है। किस तरह की स्थिति है फिलहाल, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर देखा जा रहा है आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, स्थिति है जो तनावपूर्ण है वहाँ पर? स्थिति तो अब लोगों ने सभी काम आपने कर लिए, स्थिति तो वो काठ के साथ होगी ना, काठ ज़्यादा होगा तो स्थिति भी बढ़िया बनेगी। अब इधर स्थिति कम थी, हाँ अब बड़ी है, संख्या बढ़ रही है। तो क्या कितने दिन तक आप डटे रहोगे, क्योंकि पंजाब के बॉर्डरों पर रोका, खनौरी बॉर्डर उस तरफ है, अम्बाड़ा में शंभू बॉर्डर पर जो नाके लगाए हुए हैं, रोका गया किसानों को? देखो हम जब तक जहाँ है, जब तक इसका कोई हल नहीं हो जाता, जब तक जे हमारे अपने भाई है, इन सभी का हल नहीं कोई निकल जाता, तो तब तक हम जहाँ ही हैं। और भी आपने समर्थन सहयोग मिल रहा है जो और स्टेट है उनका? हाँ, सभी स्टेटों का समर्थन मिल रहा है, हरियाणा भाई भी हमारे साथ आ रहे हैं, ये भी हाँ, पूरा 2-4 दिन तक देखो पूरा काट हो जाएगा जहाँ पर। और कल जो 101 आदमियों का जत्था जो शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाना था, उसका नेतृत्व भी तमिलनाडु से हमारे एक नेता हैं किसानों को वो कर रहे थे, और यहाँ बिहार से भी हमारे नेता आए हुए हैं। तो हम मान सकते हैं कि सभी प्रदेशों के लोग यहाँ इस मोर्चे को समर्थन देने के लिए आए हैं।